बोल न्यूज़ में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन। मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान को दिया जा रहा है। इजाफे के बजाय बचने वाली रकम से अहम शाहराह तामीर की जा रही है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम ने फैसला खुशी से कबूल किया। इस मंसूबे की मुखालफत तंग नजरी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पाकिस्तान स्पीड है, ना शहबाज स्पीड है और ना ही मोहसिन स्पीड। NFC में बलूचिस्तान का कोटा 2 गुना कर दिया गया है। खूनी ट्रैक जिसने 2000 जानें निकली अब महफूज हाईवे बनेगा। हमने कोई आवाम में जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा नहीं किया, उसको मेंटेन किया है, और जो कमी जो आ रही थी उसको तोहफ़ा हमने बलूचिस्तान को दिया है। वो बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ है। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इस फ़ैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया है बल्कि खुशी से कबूल किया है। और जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि वो कोता अंदेशी है, वो तंग नज़री है, ना ये शहबाज स्पीड है, ना ये मोहसिन नकवी स्पीड है, ये पाकिस्तान स्पीड है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसको 100% बढ़ाया गया था। कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है उसको खूनी ट्रैक कहते थे। वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। लोग पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं। हुकूमती इकदाम से महंगाई की शरह 40% से 1% पर आ गई है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनकीद करने वालों को ज़राअत की 5 से 6% ग्रोथ नज़र नहीं आती। आलमी इदारे भी कह रहे हैं पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई है। पंजाब और वफाक ने बलूचिस्तान की ज़मीनों को आबाद किया तो क्या गलत किया। मोटर गाड़ी वाले और मोटरसाइकिल वाले का फ़ायदा, वो हमारे दिल के, बिलखसूस मोटरसाइकिल वाले हमारे दिल के बहुत करीब है। इंशाल्लाह उनके लिए मैंने आपको बताया कि 40-50 रुपए इस हुकूमत में कुल मिला के टॉप से 70 रुपए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में उनके लिए सहूलत पैदा की गई। हमने कोई मार्का नहीं किया। बैनुल अक़वामी सतह पे जो फ़वाइद मिल रहे थे उनका एडवांटेज लिया है। AJK को कामयाब करेंगे, सिंध को कामयाब करेंगे, पंजाब को कामयाब करेंगे, बलूचिस्तान को कामयाब करेंगे, बिलखसूस बलूचिस्तान को कामयाब करेंगे। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है। आज़ादी और अमन हमारे बहादुर सपूतों की कुर्बानी का नतीजा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रावलपिंडी GHQ हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। तकरीब में मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए गए। सिपा सालार ने मेडल्स तकसीम किए। तो आपको बताएं कि उमरकोट में NA 213 के ज़िमनी इलेक्शन 76 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा PP की सबा तालपुर 28,794 वोट लेकर आगे है। ओपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मालिक 11,867 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। कौमी असम्बली की ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। अप्रैल में मुलाकात के लिए आए PTI रहनुमाओं और बानी की 3 बहनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक आज बानी से मुलाकात का दिन नहीं था, लेकिन गिरफ्तार अफराद मुलाकात पर बज़िद थे। पुलिस ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है उमर अयूब उनकी तहवील में नहीं है। बानी PTI की बहनों और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तारी। पुलिस ने उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अहमद भुचर और बानी की 3 बहनों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बानी की बहनें मुलाकात के लिए पहुंची। एहलकारों से तल्ख कलामी भी हुई। पुलिस ने वारंट दिखाकर हिरासत में ले लिया। तमाम अफराद को पुलिस की कैदियों की वैन में डालकर रवाना कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि आज बानी से मुलाकात का दिन मुकर्रर नहीं था। इसके बावजूद ये अफराद मुलाकात पर बज़िद थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान का सिलसिला बरकरार रहा। आज भी आगाज मजबूत हुआ, जिसके बाद इंडेक्स में बतदरीज इजाफा देखा गया, जबकि सोना मजीद महंगा हो गया। 2000 रुपए इजाफे के बाद सोना 3,50,000 रुपए तोला हो चुका है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट में तेजी रही। 100 इंडेक्स 881 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,901 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 32 अरब 12 करोड़ से जायद मालियत के 40 करोड़ 80 लाख से जायद शेयर। बिजली चोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस ड्रॉप है, जो दिगर नुकसानात
उन लोगों से पूरे करने की इजाज़त दी जाए जो बिल अदा करते हैं। के इलेक्ट्रिक ने राइट ऑफ क्लेम की मद में मजीद 8 अरब रुपए कराची वालों से वसूल करने की दरख्वास्त नेप्रा में दायर कर दी है, जबकि दिसंबर 2024 में के इलेक्ट्रिक ने 68 अरब रुपए की दरख्वास्त जमा कराई थी। दरख्वास्तें मंजूर होने की सूरत में के इलेक्ट्रिक कराची वालों से 76 अरब रुपए वसूल करेगा। 2017 से 2023 तक राइट ऑफ क्लेम की मद में वसूली की इजाज़त मांगी है। नेप्रा के मुताबिक अथॉरिटी डाटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी मुअन्नम जफर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, के इलेक्ट्रिक ने राइट ऑफ क्लेम की मद में मजीद 8 अरब रुपए कराची वालों से वसूल करने की दरख्वास्त जो है वो नेप्रा में दायर कर दी है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, के इलेक्ट्रिक की नाअहली का खमियाजा हम ये कहेंगे कराची के अवाम क्यों भुगते हैं। आप उन लोगों से लाइन लॉसेस के पैसे मांग रहे हैं और बिजली चोरी अगर हो रही है और लाइन लॉसेस हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार वो आदमी तो नहीं है ना कि जो ऑलरेडी बिल अदा कर रहा है। और बिजली बिल भरने वालों से आप ये कहें कि आप राइट ऑफ क्लेम आप उनसे रिकवरी करना शुरू कर दें या उनसे पैसे मांगें या इसके लिए नेप्रा के अंदर आप जो है दरख्वास्त करें। पिछले साल भी इन्होंने 68 बिलियन रुपीस का था, इस पे हेयरिंग हुई थी, जमात इस्लामी ने इस पे फाइट की थी और अभी आज भी हेयरिंग थी, इसमें 76 बिलियन रुपीस अब ये बढ़ के हो गए हैं। इसमें हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और हमारा तो मुतालबा ये है कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए है। देखिए, हमने 19 बिल जो जाली और बोगस बिल किस्म के बिल थे हमने नेप्रा के अंदर जमा कराए और ये बिल बाज बिल ऐसे हैं जो 2005 के हैं, 2008 के हैं, जो 4 करोड़ रुपए का बिल भी है और 29 करोड़ रुपए का बिल भी मौजूद है। यानी आप अंदाजा लगाइए, 4 करोड़ का बिल, 29 करोड़ रुपए का बिल हमने जमा कराए हैं और नाजाबाद की एक आइस फैक्ट्री का है ये 29 करोड़ रुपए का बिल। अब आप मुझे बताइए कि 2005 आखिरी बार उन्होंने पेमेंट की, 20 साल तक पेमेंट नहीं हुई, मीटर चल रहा है। अब इसका खुमियाजा क्या कराची के लोग भुगतेंगे? ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो ज्यादती है। और ये तो मैं कहूंगा कि के इलेक्ट्रिक तो कराची के शहरियों के लिए एक अजियत बन गई है और के इलेक्ट्रिक नेप्रा ये ऐसा गठजोड़ है कि जिसके नतीजे के अंदर ये सारे दावे जो वजीर आजम साहब कर रहे हैं कि हमने बिजली के अंदर रिलीफ दे दिया, लेकिन आपने कराची के लिए क्या किया है? ये इलेक्ट्रिक तो एक ऐसा अजाब बन गया है कि आज सर्दियों में भी लोड शेडिंग होती है, गर्मियों के अंदर तो सूरत हाल ये है कि बाज़ इलाके कराची के ऐसे हैं 12-12 घंटे और 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और इम्तिहानात भी चल रहे हैं, मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं, 9th के इम्तिहानात हो रहे हैं। तो ये तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। अगर कोई कंज्यूमर डिफॉल्टर है तो मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक के क्या लॉज मौजूद हैं। 3 महीने तक बिल अदा नहीं करने वाले का मीटर डिस्कनेक्ट किया जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि 29 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर, 4 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर, ये कैसे हो गए? अगर कोई आदमी 3 महीने तक ना करे बिल अदा तो आप जो है मीटर काटना, ये आपके लॉस के अंदर शामिल है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कराची वालों के साथ ज्यादती है जो ऑलरेडी पहले से बिल अदा करे और भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं, उन पर मजीद बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 18 और 19 अप्रैल को शदीद बारिश और झालाबारी का इम्कान है। शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी गई है। सिंध शदीद गर्मी की लपेट में है। नवाबशाह में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। साहिवाल, सरगोधा और शेखुपुरा भी खराब मौसम की जद में आ सकते हैं। फसलों को भी नुकसान पहुँचने का अंदेशा NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, दिन भर सूरज आग उगलता रहा। नवाबशाह में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू में 47, लाड़काना में 46, खैरपुर, मिट्ठी और सकरन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 बरस के वक्फे के बाद खारजा सेक्रेटरीज की सतह पर मुशावरत का छठा दौर हुआ है। पाक बांग्लादेश वफूद का खुशगवार माहौल में तामीरी और मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुशावरती दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं ज़ेर बहस आए और सियासी, इक्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर भी गौर हुआ।
कुछ क्रिकेट की भी हो जाए। थाईलैंड को शिकस्त, पाकिस्तान विमेन टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 206 रन के ताकुब में थाईलैंड 118 रन पर ढेर हो गई। लाहौर में जारी इवेंट में पाकिस्तान टीम नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज को भी जेर किया। विमेन वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। इवेंट सितंबर में शुरू होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अपने एजाज का दिफा करेगा। PSL 10 में आज आराम का दिन है। जुमे को कराची में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जोर पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स तीसरे और कराची किंग्स चौथे नंबर पर है। इसके साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।